एक जमाने में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ करता था। आज अपनी गलत हरकतों से एसएससी बन चुका है सुपर स्कैम कमीशन। और ये स्कैम किसके साथ? बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी मेहनत के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके सपनों के साथ। इस वीडियो में आज हम फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ एसएससी और सरकार दोनों की धज्जियां उधेड़ेंगे। एसएससी और सरकार के पास इतना फंड, इतना पैसा, क्या वो विजन नहीं है कि सरकार एग्जाम करवाने की खुद से व्यवस्था करवा पाए? हमारे देश में एक्चुअली एग्जाम की सरकार को चिंता ही नहीं है, रिक्रूटमेंट की। सरकार को केवल एक चीज की चिंता है कि इलेक्शन सही से हो। नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का डीए, महंगाई भत्ता, उनका पेंशन, उनकी सैलरी टाइम से टाइम बढ़ते रहनी चाहिए। नेताओं को सुविधाएं ढंग से मिलें, तभी तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है। कभी सरकार के मुंह से सुना है कि एग्जाम सही से होना चाहिए? कभी किसी ने कड़े शब्दों में बात कही है? जहां इलेक्शन करवाने के लिए पूरे देश के टीचर्स को 1 महीने पहले से ट्रेनिंग करके ट्रेन किया जाता है, पूरे भारत के स्कूलों में और जगह जगह सेंटर बनाए जाते हैं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, दुनिया भर की ईवीएम मशीनें खरीदी गई, यानी वहां पे फंड की कोई कमी नहीं। और इलेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से सरकार करवाने की कोशिश करते, क्योंकि वहां चुनाव जीतना है। लेकिन जहां बच्चों के भविष्य की बात आ जाती है, सरकार अपने कदम पीछे हटा लेती है। मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा मेरे भाई, एग्जाम करवाने के लिए सही से कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस एक विजन होना चाहिए जो सरकार के पास है ही नहीं। चाहे हमें 30 लाख बच्चों का पेपर कराना हो, चाहे 35 लाख, चाहे 50 लाख बच्चों का पेपर करवाना हो, एक बार अगर सरकार ने सोच लिया, भाई सरकार बहुत बड़ी चीज है। सरकार के और नेताओं के सामने किसी की तूती नहीं बोलती है। हम 100 बड़े बड़े शहर छांटकर, 100 सिटीज छांट के, अगर केवल 300 एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट बना लेती है, तो कोई भी एग्जाम एसएससी का, रेलवे का, बिना किसी परेशानी के हो सकता है। हमें ज्यादा नहीं, अगर एक सेंटर पे 250 बच्चों का पेपर होने की व्यवस्था हो जाए, कोई भी एग्जाम 3 शिफ्ट में होता है, अगर एक शिफ्ट में 250 बच्चे बैठते हैं और 300 हमारे सेंटर हैं, तो एक शिफ्ट में 75,000 बच्चों का पेपर बड़ी आराम से करवाया जा सकता है। दिन में 3 शिफ्ट होंगी, 75,000 बच्चे एक शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में 2,25,000 बच्चे पेपर दे पाएंगे। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस कैलकुलेशन को जो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं, अगर उन तक ये बात पहुंचे, भाई हम क्या कर सकते हैं ज्यादा, मेरे हाथ में थोड़ना है, किसी टीचर के हाथ में थोड़ना है। हम सरकार के बहरे कानों तक सही सुझाव पहुंचा सकते हैं कि सरकार खुद अपना सिस्टम क्यों नहीं तैयार कर लेती। बहुत आसान है, बार बार हर साल क्यों पैसा लेके प्राइवेट कंपनियों के पास जाती है? और सरकार के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना कहने का दम होना चाहिए कि वो प्राइवेट वेंडर से पेपर ठीक से करवा। दिन में 3 शिफ्ट यानी कि 48 शिफ्ट में, तो 2,25,000 गुणा 16 यानी कि 36 लाख बच्चों का पेपर बड़ी शांति से और नीट एंड क्लीन तरीके से हो जाएगा। जबकि एसएससी सीजल की अगर हम बात करें, इसमें फॉर्म कितने गए? मात्र 28 लाख। केवल 300 सेंटर अगर सुधार दिए जाए, इतना बड़ा भारत देश जहां पे इतने लाखों करोड़ों का जीएसटी इनकम टैक्स दिया जाता है, क्या हमारी गवर्नमेंट 300 सेंटर नहीं बना सकती ठीक से? आप कहोगे सर इसमें तो बड़ा खर्चा आएगा। नहीं भाई, मोटा मोटी खर्चे की बात करते हैं। 300 सेंटर्स पर अगर हम एक सेंटर पे 250 कंप्यूटर लगवाते हैं, तो हमें 75,000 कंप्यूटर चाहिए। हमें एप्पल का कंप्यूटर नहीं लगवाना है कि वहां से मंगा रहे हैं अमेरिका से, कि ब्लॉन्डो को एप्पल के, अरे हम कम में काम चला लेंगे, ठीक ठाक चलना चाहिए उनका सर्वर और माउस जो है। 40,000 रुपए का एक सिस्टम मैंने लगा रखा, मैं तो 25,000 के सिस्टम पे क्लास लाइव करता हूं। 40,000 रुपए का एक कंप्यूटर होगा तो 30,000 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आप कहोगे 30,000 लाख, सर इतना बड़ा सरकार हमारे ऊपर खर्चा करेगी? सरकार तो हमें 2 रुपये लायक नहीं समझती, चिल्लर है सरकार के लिए। इतना सरकार तो ब्रोकर बन गई है बीच में। ये एसएससी वाले की जरूरत क्या है? 30,000 लाख यानी कि मात्र 300 करोड़ रुपए में कंप्यूटर सिस्टम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, 300 करोड़ रुपए में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमें कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी चाहिए,
सर्वर भी चाहिए, और जहां ये एग्जाम सेंटर बनेंगे उनका रेंट किराया भी देना होगा। मैं आपको बता दूं 50 करोड़ से ज्यादा की चीज नहीं है मैक्सिमम, ये 50 करोड़ से। मैं इतना सा गरीब आदमी जब मैं एक सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूं और हर हफ्ते अपनी एप्लीकेशन पे 2-2 लाख बच्चों का फ्री लाइव टेस्ट करवा सकता हूं, तो क्या सरकार एक शिफ्ट में क्या ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनवा सकती कि 75,000 बच्चों का पेपर करवा सके? मेरे पास, मैं इतना गरीब आदमी, मेरे पास इतना टैक है कि मैं एक टाइम पे करवा दूं 2 लाख बच्चों का पेपर। सरकार 75 बच्चों का पेपर नहीं करवा पा रही है। 350 करोड़ का मैक्सिमम खर्चा है। और ये अडानी साहब मोदी जी के दोस्त हैं, उनसे बोलो यार देख काम कर, कुछ घंटे इधर कर दे अपने। अडानी साहब के 5 घंटे की कमाई है, 1600 करोड़ रुपए पर डे कमाते हैं। मोदी जी के परम मित्र हैं। एक दिन का टोल टैक्स का कलेक्शन है, अगर एक दिन का टोल टैक्स का खर्चा सरकार हमारे बच्चों पे इन्वेस्ट कर दे तो जिंदगी सवर जाए। एग्जाम का प्रोसेस भारत में सुधरे, ना किसी प्राइवेट कंपनी की जरूरत पड़े, सब कुछ सरकार। सरकारी टीचर्स वहां पे जो नए रिक्रूट हुए हैं, यंग बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर चलाना आता है, सिस्टम जानते हैं, जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, उनको इन्विजिलेटर बनाओ। इलेक्शन के टाइम पे तो आप उनका बड़ा अच्छे से यूज करते हो, और यहां आप एग्जाम सेंटर्स की हालत इतनी खराब कर रखी है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि जिस तरह की खामियां सिलेक्शन फेज 13 में स्टेनोग्राफर के पेपर में हुई और लगातार होती रही हैं, एग्जाम सेंटर्स जिस तरह के अभी तक सुधर नहीं पाए, सीजेल का एग्जाम, सीएचएसएल का, एमटीएस का, कोई भी एग्जाम तब तक ना लिया जाए जब तक एडुकेटी, ये जो वेंडर है, अब तो इसको टेंडर पास कर दिया गवर्नमेंट ने, तब तक, जब तक कोई एग्जाम ना हो, जब तक ये एग्जाम सेंटर लैब्स की हालत ठीक नहीं कर लेता। और बिल्कुल सही बात है कि सीजीएल का पेपर तत्काल प्रभाव से पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरीके से पेपर। एसएससी का सबसे बड़ा पेपर है, सत्यानाश हो जाएगा बच्चों के पूरे 1 साल का अगर इन्हीं हालातों में, और जैसे अभी ये 2 पेपर एसएससी के हो रहे हैं, इसी तरीके से अगर सीजीएल का पेपर हुआ, क्योंकि समस्या एक नहीं है। अभी तो आज स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ 3 शिफ्ट का, जो ऐसा पेपर सेट कर रहा है कि कुछ सवालों के ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे। जहां 4 ऑप्शन विजिबल होना चाहिए वहां 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑप्शन लिख रहा, ऑप्शन आइदर डिलीटेड, और ऐसे में घुस गया ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। कौन सा एआई है भाई साहब? आप हमने भी एआई बनवा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे, हम ऐसी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। आज भी सर्वर डाउन की समस्या है, आज भी कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। वो वीडियो चलाओ केशव, वो दिखाओ जरा, अच्छा सूख रहा भाई साहब वहां पे एग्जाम सेंटर पे, देखिए हालत। ये रिव्यू है, ऑप्शन सेम दे रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कि स्क्रीन ब्लर रहेगी। मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ, तो वो HDMI केबल सही ब्लर मेरे भी हो रहा है। 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछा है खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है, और तीनों बार करीबन 15 मिनट तो मेरे वो चले गए, 5 मिनट मेरे ब्लर में चले गए, तो मैं 20 मिनट तो कम में देके आऊँ पेपर। तो मैं तो आपको यूँ कहना चाहूंगा आप सबको कि आप एग्जाम देने मत फालतू में 5 ना, ये गवर्नमेंट हमें तैयार कर रही है। अब अगली बार जब हमारा नंबर ही आ जाएगा ना एडमिट कार्ड का, तो हम सोचेंगे भाई साहब एग्जाम तो दिया है, यही बड़ी चीज हो जाएगी। रिजल्ट की तो सोचेंगे नहीं हम। वही देखा कितना लाजवाब जो है इनका एग्जाम सेंटर है, देख के तबीयत खुश हो गई होगी बच्चों की। बराबर में पेपर हो रहा है, इधर झाड़ियां हैं, झाड़ियों में कबाड़ा है, कबाड़े के ऊपर कच्चा सूख रहे हैं। ये एग्जाम सेंटर की हालत है। ये भारत के नेशनल लेवल के एग्जाम की हालत है, जिसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट के लिए पेपर हो रहा है नेशनल लेवल पे। पूछ रहे हैं प्री के पेपर में जो चैप्टर नहीं आना चाहिए वो चैप्टर पूछ रहे हैं, अजीब तरीके के सवाल पूछ रहे हैं यहां पर, और क्वेश्चन कुछ और है और उस सवाल के ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के। रीजनिंग में ज्यादातर ऐसा हो रहा है, यानी कि इन्होंने पेपर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब है ही। जब बच्चा पेपर देने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठता है, तो पेपर जब आना शुरू होता है उसमें भी सैकड़ों तरह की गड़बड़ियां हैं। एक भी लेवल ऐसा नहीं है जहां पेपर सही से हो पा रहा हो। देखिए एक और वीडियो है, वो हम दिखाएंगे, बच्चों के रिव्यू एक्चुअल जिन्होंने पेपर दिया है। सेकंड शिफ्ट वाले के अभी भी पेपर चल रहा है। अभी भी पेपर चल रहा है उनका अभी भी पेपर चल रहा है। आपको बताना चाहिए था, ये बात
ये एग्जाम ये बात सेंटर आपको के अंदर एडमिट कार्ड देनी चाहिए ना, जब एक डिले था तो या तो एक पोस्टपोन कर दी, स्किप कर देती ही नहीं। 5 बजे बच्चों का पेपर है, मान लो 1 घंटा डिले बता रहे हैं। 7-7, 8-8 बजे तक वहां रोक के रखा है कि आप जो है 7-8 बजे तक आप इंतजार करो, आपका पेपर कराएंगे, 10 बजे तक पेपर चलेगा। फिर 10 बजे वहां ना तो कोई ऑटो मिले ना कोई रिक्शा मिले, कोई चोर उचक्का जरूर मिल जाएगा वहां पे आपका। लड़कियां कैसे पेपर देने जा पाएंगी भाई? और ये आज इतने सालों से पेपर हो रहा है, ये समस्या नहीं आई है। लो क्वालिटी पेन और पेपर, इनविजिलेटर को कुछ अता पता नहीं है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बीच बहुत सेंटर्स पर पेपर टाइम से शुरू हो ही नहीं रहा। एक तो था 5-10 मिनट लेट हो गया, तो 1.5 2 घंटे लेट पेपर शुरू हो रहा है, और ये कई जगह पे हाल है। एसएससी चेयरमैन साहब का बिल्कुल खुला मूड है, जो हो रहा है चलने दो, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा सही होगा। हैं वो चिल्लाने तो चिल्लाने दो, रोते हैं तो रोने दो, पहले चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर पेपर दिए आएंगे, हम रिजल्ट निकाल देंगे। यानी कि तानाशाह बन चुके हैं ये एसएससी चेयरमैन को, किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इनसे कठोर आदमी नहीं देखा, इनको पता है सारी चीज, हकीकत पता है, पर फिर भी उसको सुधारने के बजाय टालने के बारे में सोच रहे हैं। एसएससी के एग्जाम प्रोसेस को सुधारने की बजाय हमारे पास दुनिया भर के मैसेज हैं। मैथ्स का जो है आना भी नहीं चाहिए था स्टेनो के पेपर में, लेकिन वहां मैथ्स के 4-5 सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 4-5 सवाल, एक ही चैप्टर के 4-5 सवाल आप कैसे दे सकते हो, वो भी आउट ऑफ सिलेबस। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, दुनिया भर की प्रॉब्लम, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार उन्होंने पूछ लिया है, इनकरेक्ट क्वेश्चन इतने सारे हैं, मिसप्लेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग ऑप्शन अलग, और ऑप्शंस मिसिंग है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन रिपीट, ऑप्शन रिपीट, इंग्लिश में कुछ, हिंदी में कुछ, रीजनिंग में सिलेबस से बाहर का दे रहा है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस पोस्टपोन होना चाहिए। ये बच्चा, कोई बच्चा नहीं चाहता कि मेरा पेपर पोस्टपोन हो, मेरी नौकरी, मेरी तनख्वाह 4-5 महीने डिले हो, कोई नहीं चाहता। सब टाइम से पेपर, टाइम से रिजल्ट चाहते हैं। अगर ये कह रहे हैं क्योंकि ये पेपर देके उदास और निराश हो चुके हैं, सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं। इररिलेवेंट मैथ के क्वेश्चन 10 से 15 रॉन्ग सवाल है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ सवालों में, ये तो मुंह ठाक कह देंगे हाँ जो क्वेश्चन गलत थे, सबको नंबर बांट दे रहे हैं, सबको नंबर बांट। उससे क्या हुआ? उससे कंपटीशन फेयर थोड़ा ना हुआ, फिर उसे तो चीज सारा मैटर ही खराब हो गया। 100 क्वेश्चन का पेपर में से 90 में से परफॉर्म किया है बच्चे ने, आपने बाकी के नंबर फ्री बांट दिए, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। कैंडिडेट्स को थ्रेटन किया जा रहा है कि चुपचाप पेपर दो वरना पीट दिए जाओगे वहां पे। मतलब बातचीत भी बच्चों से सही से नहीं करी जा रही। यह बहुत खराब रिव्यू है। मायूस का इश्यू आज भी है, 40-50 क्वेश्चन सिर्फ हाफ ही दिख रहा था, कुछ क्वेश्चन आधे ही वहां पे दिखाई दे रहा, पिक्चर गायब है, फिगर नहीं दिखाई दे रही। एआई जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के ला रहा फिगर के, लेकिन फिगर है ही नहीं। दुनिया भर की समस्या यहां पे बच्चों को आ रही हैं, ठीक है। अब लास्ट में चीज यही है कि या तो सरकार अपना खुद का सिस्टम बना ले पेपर करने का। हम तैयार हैं कि आप पेपर को 3 महीने 4 महीने डिले कर दो, कोई बच्चा उस तक नहीं करेगा, उनको समय मिलेगा पढ़ने का। लेकिन आप पहले आप अपने इस आदमखोर एआई को सुधारो, उसके बाद एग्जाम सेंटर की व्यवस्था सही करो, और एडुकेटी को इतना टाइट कर दो कि पेपर ठीक से करवा पाए। अगर नहीं कर सकती है पेपर, आपको पता चल गया, तो आप अपना सिस्टम बना लो। सरकार के लिए 1 हफ्ते का काम है इतना कुछ करना, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास, लाखों एम्प्लॉय और दुनिया भर का फंड है, पैसा हमें भी पता है, ठीक है। और चेयरमैन साहब, या तो आप इसकी जिम्मेदारी लो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं बच्चों के साथ, या रिजाइन करके चलते बनो, कोई जरूरत नहीं है आपकी यहां पे, आपके बस की नहीं पेपर करवाना। आपने जितने वादे किए वो वादे जो हैं ढकोसले बन गए। वो क्या बोलते हैं वादों को, क्या बोलते हैं? जुमले हैं वो। आपके वादों पे, आपकी कई बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं, ना किसी बच्चे को ना हम टीचर्स को। ये रिजाइन करो, चलते बनो, आपके बस की नहीं पेपर करवा पाना। सरकार से हम पूरी तरीके से निराश हैं। मैंने ऑप्शन बता दिया, 3-4 महीने पेपर डिले करो, सरकार खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, और कोई रास्ता है नहीं बच्चों। धन्यवाद।